सबसे पहले अपने ब्राउज़र में google.com वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। जैसे ही वेबसाइट खुलेगी आपके सामने गूगल का होम पेज दिखाई देगा। यहीं से इंटरनेट पर किसी भी चीज़ को सर्च किया जाता है और आज हम इसी की मदद से नया जीमेल अकाउंट बनाने वाले हैं। अब बीच में जो सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है उस पर एक बार क्लिक करते हैं। इसके बाद क्रिएट जीमेल टाइप करते हैं और सर्च कर देते हैं। अब हमारे सामने सर्च का रिजल्ट खुल चुका है। यहाँ सबसे ऊपर क्रिएट अ जीमेल अकाउंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यही ऑफिशियल रिजल्ट है। अब इसी पर क्लिक कर देते हैं। कुछ ही सेकंड में आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। अब इस पेज को थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। नीचे आने पर जीमेल अकाउंट बनाने से जुड़ी पूरी जानकारी दिखाई देगी। इसी के बीच में नीले रंग का क्रिएट जीमेल अकाउंट बटन भी दिखाई देगा। यही बटन है जहां से नया जीमेल अकाउंट बनाना शुरू होता है। अब आपके सामने गूगल का ये साइन इन पेज खुल जाएगा। क्योंकि हमें नया जीमेल अकाउंट बनाना है इसलिए यहाँ ईमेल या फ़ोन नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आपको क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा, उसी पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने नया मेन्यू खुल जाएगा। अब अगले स्टेप में आपको सही ऑप्शन चुनना होगा ताकि आपका नया जीमेल अकाउंट बनना शुरू हो जाए। अब यहाँ आपके सामने 3 अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अपना खुद का जीमेल अकाउंट बना रहे हैं तो सबसे ऊपर फॉर माई पर्सनल यूज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अगर अपने बच्चे के लिए अकाउंट बनाना हो तो फॉर माई चाइल्ड वाला ऑप्शन चुन सकते हैं और अगर किसी कंपनी, दुकान या बिजनेस के लिए अकाउंट बनाना चाहते हैं तो फॉर वर्क और माई बिजनेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। लेकिन इस वीडियो में हम अपना पर्सनल जीमेल अकाउंट बना रहे हैं इसलिए फॉर माई पर्सनल यूज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ आपको अपना नाम भरना है। सबसे पहले ऊपर वाले बॉक्स में अपना फर्स्ट नेम यानी अपना पहला नाम लिखिए। अगर चाहें तो नीचे वाले बॉक्स में अपना लास्ट नेम भी लिख सकते हैं। ये ऑप्शनल है यानी इसे भरना ज़रूरी नहीं है। नाम भरने के बाद एक बार चेक कर लीजिए कि स्पेलिंग सही है या नहीं। सब कुछ सही होने के बाद दाईं तरफ दिखाई दे रहे नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब अगले स्टेप में आपको अपनी बेसिक जानकारी भरनी होगी। अब यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जिस महीने में आपका जन्म हुआ था वो महीना सेलेक्ट करो। उसके बाद अपनी जन्म की तारीख डालो। फिर अपना जन्म का साल एंटर करो। अब नीचे जेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और अपना जेंडर सेलेक्ट कर लो। सारी जानकारी भरने के बाद एक बार देख लो कि सब सही है या नहीं। अगर सब सही है तो नीचे दिखाई दे रहे नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब यह अपनी नई जीमेल आईडी बनानी है। यही वो नाम होगा जिससे लोग आपको जीमेल पर ईमेल भेज पाएंगे। जो भी नाम रखना चाहते हो उसे यहाँ टाइप कर दो। अगर वो नाम पहले से किसी और ने इस्तेमाल नहीं किया होगा तो बिना किसी दिक्कत के आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर वही नाम पहले से लिया जा चुका होगा तो गूगल बता देगा। ऐसे में नाम में थोड़ा बदलाव करके दोबारा ट्राई करना होगा। जीमेल आईडी तय हो जाए तो नीचे दिखाई दे रहे नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ अपने अकाउंट का पासवर्ड बनाना है। ऐसा पासवर्ड रखो जो याद भी रहे और कोई आसानी से समझ भी ना पाए। कोशिश करना कि पासवर्ड में बड़े और छोटे अक्षर, नंबर और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी हो। इससे अकाउंट ज़्यादा सुरक्षित रहता है। जो पासवर्ड ऊपर लिखा है वही नीचे वाले बॉक्स में एक बार फिर से लिख दो। अगर पासवर्ड लिखते समय देखना चाहते हो कि क्या टाइप हो रहा है तो नीचे शो पासवर्ड पर क्लिक कर सकते हो। सब हो जाए तो नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। अब यहाँ एक सिक्योरिटी चेक आ गया है। अब यहाँ एक QR कोड दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन पैनल खोलो और QR कोड स्कैनर ऑन कर लो। QR कोड स्कैनर खुलते ही कैमरा ऑन हो जाएगा। लेकिन हमें कैमरे से स्कैन नहीं करना है। नीचे या ऊपर जहाँ इमेज, गैलरी या फोटो वाला ऑप्शन दिखे उस पर टैप करो। अब जो स्क्रीनशॉट अभी लिया था उसे सेलेक्ट कर लो। जैसे ही स्क्रीनशॉट सेलेक्ट करोगे QR कोड अपने आप स्कैन हो जाएगा और एक लिंक दिखाई देगा। अब उस लिंक पर टैप कर दो। कुछ ही सेकंड में आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहीं पर आपका मोबाइल नंबर अपने आप वेरीफाई हो जाएगा। साथ ही आपका मोबाइल डिवाइस भी अपने आप वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ आपको कुछ भी भरने या बदलने की ज़रूरत नहीं है। बस नीचे नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर दो। अब यहाँ रिकवरी ईमेल एड्रेस जोड़ने का ऑप्शन आ गया है। अगर ये आपका पहला जीमेल अकाउंट है तो आपके पास पहले से कोई दूसरा जीमेल अकाउंट नहीं होगा। ऐसे में यहाँ कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। सीधे नीचे स्किप पर क्लिक कर दो। अगर आपके पास पहले से कोई दूसरा जीमेल अकाउंट है तो चाहो तो उसे यहाँ जोड़ सकते हो। लेकिन इस वीडियो में हम बिल्कुल नया जीमेल अकाउंट बना रहे हैं इसलिए इसे स्किप कर देते हैं। अब यहाँ गूगल की प्राइवेसी एंड टर्म्स वाली स्क्रीन खुल जाएगी। इस पेज पर गूगल अपनी प्राइवेसी, डेटा और अकाउंट से जुड़ी कुछ बातें दिखाता है। अगर चाहो तो इन्हें पढ़ भी सकते हो। लेकिन नया जीमेल अकाउंट बनाने के लिए यहाँ कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। बस इस पूरे पेज को धीरे धीरे नीचे की तरफ स्क्रॉल करते रहो। स्क्रॉल करते करते सबसे नीचे पहुँच जाओगे। यहाँ नीचे आई अग्री का बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर दो। क्लिक करते ही गूगल आपकी सभी सेटिंग्स सेव कर देगा।
और कुछ ही सेकंड में आपका नया जीमेल अकाउंट बनकर तैयार हो जाएगा। अब आपके सामने जीमेल का होम पेज खुल चुका है। यहीं पर आपके आने वाले सभी ईमेल्स दिखाई देंगे। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आए या कोई स्टेप समझ में ना आए तो नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। और अगर ऐसी ही आसान और सीधी टेक वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में।